दोस्तों, आज हम राम मंदिर पर निबंध लिखेंगे। टॉपिक है जन जन का श्रद्धा केंद्र राम मंदिर। प्रस्तावना है, हमारा देश भारत प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों और देवी देवताओं की भूमि रही है। वेदों और पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि हमारे देश की भूमि पर अनेक देवी देवताओं ने जन्म लिया था, जिसके कारण हमारी देश की भूमि को पौराणिक संस्कृति एवं सभ्यता का केंद्र भी कहा जाता है तथा इस धर्म में हिंदू संस्कृति के अनुसार पूजा पाठ होती है। यह सब प्राचीन काल से भारतीय जनमानस के श्रद्धा के केंद्र रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में श्री राम को पुरुषोत्तम कहा जाता है, यानी पुरुषों में सबसे उत्तम, और भगवान के रूप में उनकी पूजा होती है। कहा जाता है कि राम भगवान विष्णु के अवतार थे, यानी कि 7वें अवतार थे, जिसके कारण सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की आस्था भगवान श्री राम में है। उनके नाम से करोड़ों लोगों में क्रांति एवं उत्साह का संचार होता है। हमारे देश भारत को राम से तथा भगवान राम को भारत से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राम प्रत्येक भारतीय की आत्मा है, यानी आत्मा को शरीर से कैसे अलग किया जा सकता है। उनके जीवन की संपूर्ण कथाएं अद्भुत हैं, अलौकिक हैं तथा इनकी कथाओं को बार बार सुनकर भी और देखकर भी मन में और सुनने की तथा देखने की लालसा होती है। यहाँ तक कि जो लोग उनकी कहानियाँ सुनाते हैं और भगवान राम का अभिनय करते हैं एवं जिन्होंने उनके जीवन चरित्र के बारे में लिखा है तथा उनके निवास स्थान यानी मंदिर भी समस्त हिंदू समाज के श्रद्धा के केंद्र हैं। राम मंदिर का जीवन परिचय। हेडिंग है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 7वें अवतार थे। इनका जन्म लोक कल्याण हेतु एवं समस्त प्राणी जगत की रक्षा करने के लिए हुआ था। श्री राम को हिंदू धर्म के महानतम देवताओं की श्रेणी में गिना जाता है। वे करुणा, त्याग और समर्पण की मूर्ति माने जाते हैं। श्री रामचंद्र जी ने मानव अवतार में विनम्रता, मर्यादा, धैर्य और पराक्रम का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण संसार के सामने प्रस्तुत किया है। कण कण में जिनका वास है, श्री राम की सनातन धर्म में अनेकों गाथाएं विद्यमान हैं। श्री राम के जीवन की अनुपम कथाएं महर्षि वाल्मीकि के मार्मिक ढंग से रामायण में प्रस्तुत की है। इसके अतिरिक्त गोस्वामी तुलसी ने रामचरितमानस की रचनाएं करके जन जन के हृदय तक श्री राम की गाथाओं को पहुंचाया है। श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। उनका जन्म चैत्र मास की 9वीं तिथि को वर्तमान उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था। अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सबसे छोटी सुमित्रा। राजा दशरथ को पुत्रों की प्राप्ति बहुत ही जप तप के बाद हुई थी। उनकी 3 रानियों से 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। सबसे बड़ी रानी कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न की प्राप्ति हुई। बचपन के बारे में है। बचपन से ही श्री राम विनम्र स्वभाव के और अपने माता पिता की आज्ञाकारी थे। अपने छोटे भाइयों से बहुत प्रेम करते थे। राजा दशरथ राम को बहुत प्रेम करते थे और अपनी नज़र से ओझल नहीं होने देते थे। राजा दशरथ की सबसे बड़ी कमजोरी यही थी। सौतेली माँ होने के बाद भी वो सबसे ज़्यादा कैकेयी को स्नेह और सम्मान देते थे। उनके लिए उनकी तीनों माताएं एक समान थी। शिक्षा दीक्षा, उनकी शिक्षा दीक्षा है, श्री राम की शिक्षा दीक्षा गुरु वशिष्ठ के आश्रम से संपन्न हुई थी। श्री राम बचपन से ही बहुत बलशाली और पराक्रमी थे। आगे चलकर उन्होंने अनेकों राक्षसों का वध किया और सबसे महत्वपूर्ण कार्य, उन्होंने महाबलशाली लंकापति रावण को मारा और इस धरती को रावण राक्षस से मुक्त किया। राम मंदिर निर्माण का आंदोलन। हेडिंग है, राम मंदिर हम सभी भारतवासियों के लिए एक श्रद्धा का केंद्र है और एक बहुत ही पवित्र स्थान है, जिसमें भगवान श्री राम और माता सीता एवं लक्ष्मण की मूर्तियां विद्यमान हैं। पुराणों के अनुसार कहा जाता है
कि यहाँ पर इनका वास है, जिसके कारण सभी हिंदू भक्त इस स्थान पर पूजा अर्चना करके अपने आप को धन्य समझते हैं। लेकिन 15वीं शताब्दी में जब अपने देश भारत में मुगलों का शासन शुरू हुआ था, तब मुगलों के शासक बाबर ने अयोध्या पर आक्रमण करके यहाँ पर एक बाबरी मस्जिद का निर्माण कर दिया। हिंदुओं का मानना था कि मस्जिद का निर्माण हिंदू धर्म को खंडित करके किया गया था। राम मंदिर निर्माण के लिए लगभग 500 वर्ष तक छोटे बड़े आंदोलन चलते रहे। यह आंदोलन केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में फैल गया। राम को अपना आराध्य मानने वाले करोड़ों लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस आंदोलन में सभी धर्मों में आस्था रखने वाले शामिल हुए, जिनमें साधु, महात्मा, बच्चे, बूढ़े, जवान एवं महिलाएं आदि सभी लोग शामिल थे। राम मंदिर का पुनर्निर्माण। हेडिंग है, भारत देश के सभी लोगों ने मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए बहुत संघर्ष किया। एक पवित्र स्थान को नुकसान पहुंचाने और उसकी जगह मस्जिद बनाने की वजह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व अन्य हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले दलों ने भी आंदोलन शुरू कर दिया था। यह आंदोलन बहुत लंबे समय तक चलता रहा। सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति से 5 अगस्त सन 2020 ईस्वी को मंदिर की आधारशिला का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस मंदिर के निर्माण में भारत की पवित्र नदियों का पानी और धार्मिक स्थानों की मिट्टी लाई गई और प्रत्येक हिंदू समाज के सहयोग से इस भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इस मंदिर निर्माण में जय श्री राम का आह्वान न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में गूंजा और राम मंदिर हमारी पौराणिक परंपराओं का आधुनिक प्रतीक बन गया। इसकी झलक पाने के लिए अनेकों मठों, धार्मिक संगठनों तथा साधु महात्माओं ने अपने आप को गौरवान्वित अनुभव किया। मंदिर निर्माण का कार्य। हेडिंग है, राम मंदिर निर्माण का कार्य योजना के अनुसार चलता रहा। अगर इसका इसी तरह निर्माण होता रहा तो 2023 के अंत तक भक्त इस मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। मंदिर निर्माण के कार्यों को शुरू हुए 1 वर्ष पूरा हो चुका है। इसमें मंदिर परिसर में एक संग्रहालय, डिजिटल अभिलेखागार तथा राम के जीवन पर शोध करने के लिए एक शोध केंद्र भी बनेगा। इसके निर्माण के साथ साथ अयोध्या की अन्य स्थानों को पर्यटन के लिए पुनः निर्माण किया जाएगा। यह मंदिर हमारी संस्कृति, सभ्यता एवं धर्म का प्रतीक केंद्र है, क्योंकि इसके निर्माण से भारत में समय समय पर अनेक सभ्यताओं एवं कालखंडों में हमारी सभ्यता का विकास हुआ। संस्कृति। हेडिंग है, हमारी सनातन संस्कृति का केंद्र राम मंदिर है। इसके निर्माण में हमारी हिंदू संस्कृति आस्था का केंद्र रही है, क्योंकि श्री राम एक आदर्श पुरुष, राजा, पति तथा पुत्र रहे हैं, जो हमारी सनातन संस्कृति का अंग है। मंदिर के निर्माण तथा बनावट आदि के दृष्टिकोण से पता चलता है कि इसका निर्माण बहुत ही मार्मिक ढंग से हुआ है तथा इसमें विचित्र प्रकार की दस्तकार व चित्रकारी तथा रचनात्मक ढंग से अवलोकन में उस स्थान तथा उस समय की संस्कृति की झलक दिखाई देती है। सनातन धर्म के प्रतीक का केंद्र। हेडिंग है, श्री राम चंद्र जी हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख व आदर्श माने जाते हैं, क्योंकि इसके व्यक्तित्व में हिंदू धर्म के संस्कारों को देखा जाता है। राम मंदिर के निर्माण कार्य को देखते हुए या देखकर प्रत्येक हिंदू समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। लगभग 500 वर्ष के इंतजार के बाद भी प्रत्येक हिंदू समाज के उत्साह व जोश में कोई कमी नहीं आई।
यही कारण है कि प्रत्येक हिंदू समाज उनकी जन जन की भावना का प्रतीक बना है। निष्कर्ष हेडिंग है, राम मंदिर के निर्माण में आई अनेक बाधाओं की वजह से हमें यह सीख मिलती है कि हम सभी को एक दूसरे की धर्म और आस्था का आदर करना चाहिए। कभी भी किसी धर्म की बुराई नहीं करनी चाहिए तथा किसी भी धर्म से जुड़ी संस्कृति का सम्मान करना चाहिए और जीवन में कभी भी किसी के धर्म व संस्कृति का अपमान नहीं करना चाहिए और न ही उसे अपनी ओर से किसी भी तरह से ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया का प्रत्येक धर्म उस धर्म को मानने वाले लोगों का आस्था और सम्मान का प्रतीक है। अंत में सभी दोस्तों से विनम्र निवेदन है कि मेरी वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम।